Farhan, if you could just tell us a little bit about it. Well, hi, good evening, everyone. Sorry we're a bit late. Everything on stage is running behind as it usually gets at times like this, but everyone's coming there on their way. So I hope आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा. लेकिन sorry, what is your question? The 15 years of musical excellence. Yes. The collaboration of जो collaboration है शंकर एहसान लॉय के साथ एक्सेल एंटरटेनमेंट का पिछले 16 सालों से, वो मतलब एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है हमारे कंपनी के लिए, मेरे लिए एज अ डायरेक्टर. इतनी सारी फिल्में हमने एक साथ की हैं. दिल चाहता है, लक्ष्य, डॉन, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, रॉक ऑन, दिल धड़कने दो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो हमने साथ की हैं. तो टू ब्रिंग इट टुडे, to get Shankar Ehsaan Loy and Excel together on a stage, to perform together, to celebrate this relationship that we've had for the last 15-16 years, and to use this occasion to share with our audiences and our fans out there our latest collaboration, which is Rock On 2, is something that's very special, and this makes this event very special for us. Who do we have performing here, Farhan? If you could just take them through who we have, the entire team Magic who's performing here. पहले तो शंकर एहसान लॉय परफॉर्म करेंगे. उसके बाद सिद्धार्थ महादेवन भी आए हैं, सुकृति भी आए हैं, जो उनके सिंगर्स हैं, रमन हैं, यहाँ है. उसके बाद आई विल बी परफॉर्मिंग विद माय बैंड, एंड देन देयर इज़ a new member of Rock On 2 and of the Magic Band, which is Shraddha, who will be joining us on stage as well and singing a couple of the songs that she sung in the film. 8 साल हो गए हैं पहले फिल्म से अब तक, तो थोड़ा बहुत एक जो कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, एक मैच्योरिटी तो आई जाएगी 8 सालों में, तो थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स चेंज आया है म्यूज़िक और उसके साउंड में. और उसके अलावा जो नए मेंबर्स हैं इस बैंड के, जो किरदार श्रद्धा प्ले करती हैं, जिया, और एक शशांक भी जो आते हैं, जो वो सरोद प्लेयर हैं, तो उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं और उनके जो म्यूज़िकल बैकग्राउंड है वो भी एक साथ होकर एक नया साउंड तो क्रिएट करता है. तो एल्बम 21 तारीख को रिलीज़ होगा जूक बॉक्स पे, सावन पे, गाना, आईट्यून्स, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऑन द 21st. तो तब आप को सुनने को मिलेगा कि क्या अलग है इस एल्बम में. फरहान, एक सवाल मेरा है वो कि लक्ष्य के वक्त से एक खास सिग्नेचर स्टाइल जो रही है म्यूजिक की, जो एक एंथम बन गई रॉक ऑन के लिए, और वो म्यूजिक, वो बीट लगातार इस फिल्म में नजर आ रही है. जब आपने पहली बार वो साउंड सुना था, क्या आपको लगा था कि ये एक एंथम में तब्दील हो जाएगा और ये एक सिग्नेचर स्टाइल हो जाएगी? नहीं, मतलब ये चीज़ें मतलब आप प्लान नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने वो बैकग्राउंड पीस रिकॉर्ड किया था, जब वो क्लिफ सीक्वेंस है लक्ष्य में, तो एहसान ने ये रिफ बजाया था, तो मुझे बहुत पसंद था. इट स्टेड विद मी. तो जब हम रॉक ऑन का एल्बम कर रहे थे तो एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई. लॉय, शंकर, एहसान, हम सब साथ थे और सब कह रहे थे कि एक टाइटल ट्रैक होना चाहिए. दैट वाज द लास्ट सॉन्ग टू बी रिकॉर्डेड, द रॉक ऑन टाइटल ट्रैक. तो डिस्कशन हो रही थी कि क्या हो सकता है. तो देन इट जस्ट केम बैक कि यार वो लक्ष्य में वो जो था, टिंग टिंग डंग, वी शुड यूज दैट एंड पुट दैट इन, देन एंड फ्रॉम दैट इट बिकेम द सॉन्ग. और कितने लोगों ने जब वो गाना सुना भी, कितनों सब पहचान पाए कि लक्ष्य के वो बैकग्राउंड में था. एंड इट्स जस्ट नाउ गॉट एन आइडेंटिटी, आई थिंक, ऑफ इट्स ओन. हमारे हम सब के जाने के बाद वो बचता रहेगा कहीं ना कहीं. हाँ, या सो बट या इट्स रियली बीन अ वेरी स्पेशल ट्यून फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि रॉक ऑन कितनी स्पेशल फिल्म है. आई थिंक 8 years बैक इट रिलीज है. हाउ मेनी 8 years बैक? तो 8 साल पहले रिलीज़ हुई थी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी और अपने भाई के साथ गई थी फिल्म देखने. और जब फिल्म ख़त्म हुई, वी वर ऑल रियली अमेज्ड. माई पेरेंट्स लव्ड द फिल्म, माई ब्रदर लव्ड द फिल्म. आई मीन इंडियन सिनेमा में ऐसे कोई रॉक फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी. तो जब फिल्म ख़त्म हुई, मैंने कहा अपने पेरेंट्स से कि अगर ये सीक्वल बनाएंगे तो इसमें मैं हूँगी. एंड आई एम इन इट टुडे. सो दैट्स, कहते हैं ना, पावर ऑफ द यूनिवर्स, तो वो एक्चुअली हो गया है. एंड या इट हैड अ, रॉक ऑन हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट मुझ पर और मेरे भाई पर, एंड नॉट जस्ट ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो. इट वॉज अ कल्ट फिल्म, सो दे हैड टू मेक रॉक ऑन 2 विथ मी इन इट. It's not only about us coming together to release the album in this way. I think what was also very nice of Z, and also nice as a plan that the marketing team did come up with,
from both places, from Z and from XL, was to have this concert free for the fans. You know, and I think that's a really important thing because they've been very supportive of, I mean, apart from our films and our music, of Rock On in particular. They've really kept the music alive. So just to kind of celebrate that with them, that you can come and just be part of this launch and enjoy yourselves at this concert, I think that was a very good idea. और आप रियल लाइफ में एक ही पैशन है आप लोगों का म्यूजिक है, इसलिए फ्रेंडशिप है. रियल लाइफ में क्या होता है फ्रेंडशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए या लॉन्ग लिव के लिए? ठीक है सर, हम लोग कुछ हेल्थ एंड लिविंग में चले गए इसके बाद. देखिए, पहले आप सुबह में उठ के 2 बादाम खाइए, उसके बाद सर अभी इसके बारे में कभी और बात करेंगे. दिस इज नॉट द प्लेस टू बी डिस्कसिंग हाउ टू मेंटेन रियल लाइफ फ्रेंडशिप्स. मेरा एक सवाल है, आप लोग सब लोगों से पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है कपूर फैमिली की तरफ से, आप लोग क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट आपके फैन से क्या बदसलूकी की गई है कपूर फैमिली की तरफ से, आप लोग क्या कहते हैं? I think we can skip this if all of you are okay with it. I think. सर, इन चीज़ों के बारे में ठीक से जानना पड़ेगा ना, टू गिव एन आंसर टू. आई नो वी हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज. बहुत सारे बैंड्स हैं यार, सीरियसली बहुत सारे हैं. म्यूजिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक ऑफ एवरीवन्स लाइफ, नॉट जस्ट माइन. तो अगर आप कहेंगे मैं आपका कोई एक फेवरेट गाना हो, या इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो टू से कि ये मेरा एक फेवरेट गाना है, ये मेरा फेवरेट फिल्म है, मेरा फेवरेट बैंड है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं और बहुत सारे ऐसे बैंड्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं. तो कहाँ से शुरू करूँ नाम लेना?